ये देश का नौजवान है जो यहाँ पर खड़ा हुआ है, ठीक है ना, ये इस देश का नौजवान है। आपको बेहतर शिक्षा रोजगार चाहिए या फिर आपको फिल्म से कोई आपत्ति है? लेकिन परमहंस तो हिंदू के है ना। कौन है संत परमहंस? हु इज दिस परमहंस? भाई कौन है परमहंस? ये गवर्नर है कहीं के? मजिस्ट्रेट है? क्या है ये? अयोध्या के वो तो फूंकने की धमकी दे रहे हैं। अयोध्या में इतने सारे संत है, कौन है? मेरे घर पे डेली बाबा जी आते हैं, मैं तो नहीं जानता कौन है उन्हें। बताइए ना आप मुझे, कौन है संत परमहंस? इनकी जल समाधि ले चुके हैं, फिर तो जिंदा ही नहीं होंगे। कौन लेने नहीं दी प्रशासन ने, किसने? लेने जा रहे थे। अरे भैया सुनिए, प्रशासन ने क्या कर दिया? मना कर दिया। जिसको लेनी होती है ना वो अपने आप ले लेता। ये ऐसे जल समाधि लेते हैं कि तसले में पानी भर के उसी में बैठ जाते हैं। पता है इनकी बात का और गद्दे की लात का कोई भरोसा नहीं है। तो शाहरुख खान को जिंदा फूंक देंगे। तो आप एक बात मुझे बताइए, एक संत कबीर दास का एक दोहा है कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करें आपो शीतल होए। ये वाणी जो है ये संत की होती है, ठीक है ना। ये वाणी की किसी को जला देना, किसी को मार देना, ये वाणी क्या कभी एक संत की हो सकती है? संत जो है वो सिर्फ ईश्वर के प्रति अपनी भक्ति करता है। संत का कार्य होता है देश में, समाज में और लोगों के प्रति सिर्फ ईश्वर की भक्ति को जगाना। संत का काम किसी को मारने का या उसको जान से मारने की धमकी देने का नहीं होता है। ये लोग जो जिस तरीके का काम कर रहे हैं, जो लोग ये बयान दे रहे हैं कि हम लोग जिंदा जला देंगे, अरे भैया इस देश के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन नाम की चीज है नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन है, भारत देश का संविधान है। तो देश के संविधान को, देश की न्यायपालिका को संत परमहंस जैसे लोगों को उठाकर जेल के अंदर बंद करना चाहिए। और मैं आपको एक चीज बता दूं, इन लोगों का जो मुद्दा है ना, बाइकाट, ये इनका मुद्दा जो है, ये जो कह रहे हैं कि इनकी आस्था को चोट पहुंची है। कोई आस्था वास्ता धर्म भरम इनके लिए कोई मायने नहीं रखता, रद्दी भर मायने नहीं रखता। इन लोगों का काम पता है क्या है? आपने सोचा ये बाइकाट पहले नहीं होता था? ये बाइकाट होना कब से शुरू हुआ है बताइए? ये बाइकाट शुरू हुआ है कोरोना के बाद में। आपको याद होगा कोरोना के बाद से आपने भी तिलक लगा रखा है, भावना आहत नहीं हो रही है आपकी। सुनिए, अगर मेरी भावना आहत होती तो मनोज तिवारी को लेके भी होती, कंगना रनावत को भी लेके होती। पहले मेरे को कंप्लीट तो कहीं से भी तो शुरुआत होगी। कंप्लीट करने दीजिए। सुनिए, ये जो बाइकाट ये जो लोग चिल्ला रहे हैं, इनकी कोई भावनाओं को आहत नहीं पहुंचता है, कुछ नहीं पहुंचता है। ये कोरोना के बाद से शुरू है। कोरोना के बाद में देश के नौजवान बेरोजगार हो गए हैं, काम धंधा है नहीं। अब ये लोग बाइकाट कर रहे हैं। फिल्म देखना इनका भी मन है, इंटरटेनमेंट हर किसी को चाहिए। अब ये बेचारे वो 80 करोड़ लोग हैं जो मुफ्त का राशन ले रहे हैं मोदी जी का। अब फिल्म इनको भी देख रही है, फिल्म देखने का इनका भी मन है। तो अब ये भी कह रहे हैं कि हम भी फिल्म देख, लेकिन इनके पास पैसा नहीं है। तो इनको सरकार ने समझा दिया है कि भैया ये फिल्म गंदी है। जैसे बचपन में कहते थे ना कि पापा हम फिल्म देखने के लिए जाएंगे, तो पापा कैसे डांट करते हैं, चुपचाप जाके पढ़ो, पढ़ाई लिखाई में करो, फिल्म सब बेकार है। तो इनको ऐसे समझा दिया गया है कि तुम ये फिल्म बेकार है, तुम इसका बाइकाट करो, और तुम बाइकाट करना शुरू कर दो। तो ये लोग बाइकाट कर रहे हैं। ये बेचारे वो लोग हैं जो 80 करोड़ लोग जो मुफ्त का राशन ले रहे हैं मोदी जी का, समझ रहे हैं आप? ये वो लोग हैं जो बाइकाट कर रहे हैं इस फिल्म को, क्योंकि इनके पास, सुन लीजिए, इनके पास कोई काम बचा नहीं है। अब एक जो आदमी जो सरकारी नौकरी कर रहा है, जिसके पास काम है, अब मैं आपके पास में आया हूँ, शाम को 7 बजे मैं आपको इंटरव्यू देने के लिए आ रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं भाई कोर्ट के अंदर अपना काम करके सब कुछ खत्म करके मैं आपके पास इंटरव्यू देने के लिए आ रहा हूँ। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सुबह से इसी चीज में लग गए हैं। भैया उनको काम ही नहीं है, उनका काम ही है ये सूरज हुआ नहीं उदय कि उनका काम करो बाइकाट, ये बाइकाट, वो बाइकाट, ये बाइकाट। और आप एक बात मुझे बताइए, जो भक्तों की जो बहन जी हैं कंगना रनावत, वो भी तो कहती थी अगर आस्था वाली बात होती तो उन्होंने तो कहा मैं बीफ खाती थी। उन्होंने देखा नहीं आपने कि उनका जो एक रियलिटी शो में कैसे पैर रख रखा था भगवा के ऊपर, बताइए ना। तब भक्तों की भावना को ठेस नहीं पहुंची, और उनको तो वो खूब उनकी फिल्में आ रही थी, हाथ में दारू की बोतल लेके कैसे वो भगवा पहनकर डांस करिए, तब आपकी भावनाएं आहत नहीं हुई। कैसी है आपकी भावनाएं कि एक कपड़े को लेकर आपकी भावनाएं आहत रहती है? एक काम करिए, यहाँ पर एक एक्सरे मशीन लेकर खड़े हो जाइए, इंडिया गेट पे खड़े, इसके बाहर ना एक एक्सरे मशीन लेकर खड़े हो जाइए अंधभक्तों, और जिसने भी ना नीचे अंडरवियर पहन रखा हो, ऑरेंज कलर का, संतरी कलर का, सबके अंडरवियर जांचिए और सबके कपड़े उतरवाइए, और कपड़े उतरवाकर उनको नए कपड़े दीजिए और कह दीजिए भैया संतरी कलर का कोई भी कपड़ा नीचे नहीं पहनेगा। जो साबुन जो आ रहे हैं, तमाम साबुन है जो भगवा कलर के, सबको बैन करा दीजिए ना। ये बेफजूल के ऊट पटांग टॉपिक जो देश में उठाकर लाए जा रहे हैं, जिन्हों का ना कोई सर पैर है, बिना बात की देश में लोगों की भावनाएं आहत हो रही हैं। आप बेफजूल की बात बता रहे हो। बयान है जो इन्होंने और भी बयान दिए हैं जी, वो भी आप लोगों को लोगों की भावनाएं आहत हो रही हैं और आप कह रहे हो कि बेफजूल की बातें। जिनकी बात कर रहे हैं परमहंस राजीदास जी, जिनकी बात कर रहे हैं आप, उन्होंने तो ये कहा कि जिस थिएटर में लगी हो पठान मूवी, उस थिएटर को भी जला देना चाहिए। एक बात आप मुझे बताइए, जिस थिएटर में आप आग लगाएंगे वो थिएटर क्या शाहरुख खान के घर का थिएटर है, या उससे दीपिका पादुकोण के घर में रोटी नहीं बनेगी? ये बताइए ना आप मुझे। अगर थिएटर में आग लगेगी और थिएटर में आगजनी के दौरान कोई अगर जल के मर जाएगा तो मरेगा तो भारत देश का कोई नागरिक, चोट पहुंचेगी तो भारत देश के नागरिक को, थिएटर जलेगा तो भारत देश की संपत्ति को। तो इससे शाहरुख खान को क्या हो रहा है ये बताइए ना। तो कह रहे हमारे आदमी शाहरुख खान को ढूंढ रहे हैं। काय के लिए ढूंढ रहे? तुम्हारे कौन से आदमी है? तुम्हारे साथ खुद 4 आदमी नहीं है। तुम ये सोचो, तुम अगर कल को चले जाओ, तुम्हें कंधा देने के लिए 4 आदमी नहीं है, पहले 4 आदमी कंधा देने के लिए इकट्ठा करो, ठीक है ना? कहना है जो ढूंढ रहे, जो उन्हें फूकेगा उनका केस भी वो लड़ेंगे और परिवार का भरण पोषण भी करेंगे। अच्छा, अगर इतना पैसा है तो देश की इकोनॉमी डूबी पड़ी है, मैं तो कहूंगा देश की सरकार से उठाकर बंद करें। देखे कहां का इन्होंने काला धन दबा रखा है, इन्हें उठाएं बाबाओं को, उठाकर बंद करें। अगर इन पे इतना ही पैसा है कि ये केस लड़ रहे हैं तो उठाकर इनको सबसे पहले देखो कहां इन पे पैसा, जो केस लड़ने की बात कर रहे हैं। ये वकील हैं, एडवोकेट हैं, क्या है ये?
हैं? संत हैं। तो संत है तो वकालत की पढ़े। एक बात मुझे बताइए, इकलौते संत हैं शंकराचार्य जी महाराज, आपने जानते होंगे सब लोग, हाल ही में भी उनका आपने देखा भी था कि जब उनका निधन हो गया था, आप सभी को पता है, ठीक है ना। तो आप ये मुझे बताइए कि शंकराचार्य जी महाराज ने आज तक कभी ऐसा कोई स्टेटमेंट दिया था? ये बताइए आप मुझे। अभी आप मुझे बताइए, और भी इतने बड़े महात्मा, इतने बड़े संत हैं कि इन्होंने कोई स्टेटमेंट दिया? सिर्फ ये संत परमहंस, ये पहले एक मुद्दे पे आया, अगर भारत देश को हिंदू राष्ट्र नहीं बनाया गया तो मैं जल समाधि ले लूंगा। लिया आपने जल समाधि। आज इतना सारा नौजवान है, मैं इन भाइयों से कहूंगा एक बार आप इधर आइए। ये इतने सारे नौजवान है जो इंडिया गेट पर खड़े हुए थे, मैं चाहूंगा इनको बुलाने के लिए। भाई आप लोग चाहते हैं कि ये फिल्म बैन लगे, या फिर आप लोग बेहतर शिक्षा चाहते हैं, रोजगार चाहते हैं? ये देश का नौजवान है जो यहाँ पर खड़ा हुआ है, ठीक है ना, ये इस देश का नौजवान है। आपको बेहतर शिक्षा रोजगार चाहिए या फिर आपको फिल्म से कोई आपत्ति है? रोजगार चाहिए। कौन सी क्लास में हो आप? फर्स्ट ईयर है सर। ये फर्स्ट ईयर में है, फर्स्ट ईयर के छात्र हैं। क्या नाम है आपका? आपका क्या नाम है भैया? कहाँ से आए हैं आप? यूपी से आए हैं इंडिया गेट देखने के लिए। ये यूपी से आए हैं, उत्तर प्रदेश से इंडिया गेट देखने के लिए। ये देश के नौजवान है, इन्हें कोई फर्क ही नहीं है। आपको शिक्षा रोजगार चाहिए, फिल्में बंद करवानी है आपको। हाँ, तो आप फिल्म देखने जाते हैं? हाँ, थिएटर में जाते हैं कभी देखने? ये देखिए, ये भी देश के नौजवान है, कह रहे हैं हम तो थिएटर में देखने क्यों जाते हैं, जब कभी एंटरटेनमेंट का मन होता है तो फोन में देख लेते हैं। तो आप इस इशू को बेफजूल का इशू बना रहे हैं। अब एक भाई हो रहे हैं, ये 2-3 भाई हो रहे हैं, भाई मैं बुलाना चाहूंगा, 1 मिनट आ जाइए। ये भाई हैं, अब इन्होंने भी, भैया किसी की भावना हाथ हो रही हो तो नहीं दिखाई जाए कैमरे में, ये इन्होंने लाल कलर की टी शर्ट पहन रखी है। ये बेचारे लोग इंडिया गेट पे आए हुए, पता नहीं आप कहाँ से आए भाई? बिहार से। भाई बिहार से आए हुए, ये देख लिए। आप कहाँ से आए हैं? बिहार से। ये लोग बिहार से आए हैं, ये उत्तर प्रदेश के आए हैं। भैया आपको बेहतर शिक्षा और रोजगार चाहिए या फिर आपको ये मूवियों को बंद करवाना है? बेहतर शिक्षा चाहिए ना, रोजगार चाहिए ना, एजुकेशन होना चाहिए ना। तो आप ये बताइए, आप अपने घर से निकल के बाइकाट कर रहे हैं क्या किसी चीज का? है आप बिहार से आए, बिहार में बाइकाट हो रहा है क्या इसका? नहीं हो रहा ना। तो बिहार के नौजवान, हाँ, आप जिनके पास, ये देखिए कितनी बड़ी बात की है। कौन क्या करते हैं आप? बीएससी नर्सिंग कर रहे हैं, ये फर्स्ट ईयर में है, पीछे बैग भी टंगा हुआ है। ये कह रहे हैं कि कुछ लोग हैं जिनके पास काम नहीं है, वो लोग बाइकाट कर रहे हैं। मैंने आपको पहले ही किया कि ये जो काम है ये वो लोग कर रहे हैं जिनके पास कोई काम धंधा नहीं है, वो लोग बाइकाट कर रहे हैं। तो आप सारे लोग नौजवान युवा हैं, पढ़ाई करते हैं सब लोग, तो ये सारे लोग छात्र हैं। छात्रों का कहना है कि हमें बेहतर शिक्षा और रोजगार चाहिए, हमें ये हिंदू मुस्लिम मंदिर और मस्जिद नहीं चाहिए। मैं आपसे एक चीज कहता हूँ, आप नौजवान हैं, आप में हिंदू भी हैं और मुसलमान भी हैं, ठीक है ना, आप सभी धर्म के यहाँ पर लोग हैं। ये भाई हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं। आप एक बात मुझे सवाल का जवाब दीजिए, ठीक है ना, कि आपको मंदिर मस्जिद चाहिए या स्कूल चाहिए? स्कूल कॉलेज चाहिए, स्कूल कॉलेज चाहिए। अगर आपको बढ़िया फर्स्ट क्लास मंदिर बना दिया जाए, या फिर आप मुसलमान हैं, आपको बढ़िया मस्जिद बना दी जाए, तो मस्जिद लेंगे, मंदिर लेंगे या विश्वविद्यालय लेंगे या स्कूल लेंगे? देखिए, देश के नौजवान कह रहे हैं कि मंदिर मस्जिद से रोटी तो मिलेगी नहीं, हमें स्कूल और विश्वविद्यालय चाहिए ताकि हमें बेहतर शिक्षा मिल सके, हमें रोजगार मिल सके। तो भैया देश के नौजवान जो है वो इस बातों में नहीं उलझ रहे, और मैं आप सभी देश के नौजवानों से यही हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि ये फिल्मों के नाम पर आपसी भाईचारे को समाप्त न करें। आप सिर्फ एजुकेशन, हेल्थ और डेवलपमेंट की ओर ध्यान दें। देखिए, सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, हिंदू संगठनों पर नाम मत लीजिए, ठीक है ना। ये मैं आपको बता दूं, ये उपद्रवी लोग हैं, ये दंगाई लोग हैं। इन लोगों का काम देश में, समाज में सिर्फ दंगे फैलाना, भारत देश की सरकारी संपत्तियों को हानि और नुकसान पहुंचाना, इन लोगों का काम है। कभी ये मंदिरों की छत पर चढ़ते हैं, कभी ये मस्जिदों की छत पर चढ़ते हैं, कभी ये मंदिरों के भोंपुओं को उतरवाने की बात करते हैं, तो कभी ये सड़क पे हनुमान चालीसा बैठकर पढ़ने की बात करते हैं, लेकिन कभी भी ये नौजवानों की शिक्षा की बात नहीं करते। तो मैं आपको बता दूं, ये जो है ना, कोई हिंदू संगठन के लोग नहीं, ये सिर्फ उपद्रवी लोग हैं। इसलिए आप इनमें हिंदुओं का नाम लेके देश के तमाम हिंदू भाइयों को बदनाम करने का कार्य ना करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।